मंगल लक्ष्मी सीरियल की मेन लीड एक्ट्रेस दीपिका सिंह का है आज बर्थडे। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि मंगल लक्ष्मी सीरियल की जो मंगल है आज उनका बर्थडे है। आज उन्होंने सुबह सुबह पोस्ट करके अपने फैंस को ये जानकारी दी है। तो हम सभी की तरफ से मंगल यानी कि हमारी प्यारी दीपिका सिंह को हैप्पी बर्थडे। इसके अलावा बात करते हैं मंगल लक्ष्मी सीरियल की, जो कि आने वाले एपिसोड से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में देने वाली हूँ। लक्ष्मी वाले पार्ट का भी आपको यहीं पर पूरा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। साथ ही साथ मंगल की लाइफ में कौन सा नया ट्रैक आने वाला है और कौन से नए ट्विस्ट आने वाले हैं, आज सभी जानकारी मैं आपको यहाँ पर दूंगी। इसलिए वीडियो को बिना स्किप के अंत तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल द फिल्मी रासलीला पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए देरी ना करते हुए आज की इंटरेस्टिंग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपने लास्ट एपिसोड में देखा ही था कि मंगल बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे प्रतिमा अपने बेटे की खुशी को देखते हुए मंगल को उसके घर जाने से रोक देती है। बार बार वो कुछ ऐसा करती है जिसकी वजह से मंगल बार बार रुक ही जाती है। एंड फाइनली यहाँ तो प्रतिमा हद ही कर देती है, मंगल को बेहोशी की दवाई दे देती है, जिसके बाद मंगल को होश ही नहीं रहता कि वो कहाँ है। अब यहाँ पर आपको आने वाले एपिसोड में देखने को मिलेगा कि मंगल प्रतिमा के ही रूम में जाके सो जाएगी, जिसके बाद मंगल को बिल्कुल भी होश नहीं रहने वाला है। इधर पार्टी में आए हुए सभी मेहमान अपने अपने घर जाने लगेंगे, जिसके बाद कपिल पूछेगा प्रतिमा से कि मंगल जी कहाँ पर हैं। अब यहाँ पर प्रतिमा कपिल को झूठ बोल देगी। एक्चुअली यहाँ पे वो उसको बताती है कि मंगल की थोड़ी तबीयत खराब है, इसलिए वो वहाँ पर सो रही है, जबकि यहाँ पे वो पूरी बात बताती ही नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं कपिल समझ जाता है कि मंगल जी तो इतनी ज़्यादा परेशान थी, अक्षत की तबीयत खराब थी और उनको घर जाना था, वो ऐसे कैसे सो सकती हैं, और आज से पहले ऐसा तो कभी नहीं हुआ कि मंगल जी मेरे घर पे सोई हूँ। तो यहाँ पे कपिल को कहीं ना कहीं ये बात ऑकवर्ड लगती है, लेकिन प्रतिमा उसको समझा बुझा के वहाँ से भेज देगी। एंड फाइनली कपिल अपने रूम में चला जाएगा। इधर बात करें प्रतिमा की, तो प्रतिमा हॉल में बैठी होती है और सोच रही होती है कि वो ऐसा क्या करे जिसकी वजह से यहाँ पे वो मंगल को रोक के रखे और मंगल को उसकी एक्स हस्बैंड और उसकी एक्स फैमिली यानी कि उसकी कुसुम और उसके ससुर जी और उसके बच्चों से वो किसी तरह से दूर कर सके, क्योंकि जब तक वो उस फैमिली से डिटैच नहीं होगी तब तक वो यहाँ कपिल की फैमिली से अटैच नहीं हो सकती है। और यही कुछ प्लान बनाते हुए नजर आती है प्रतिमा। तभी आपको देखने को मिलेगा कि पार्टी एकदम खत्म हो चुकी होगी और आधी रात में मंगल की आंख खुल जाती है और मंगल खुद को एक कमरे में पाती है, जिसके बाद मंगल के तो होश ही उड़ जाते हैं। वो ये सोच में पड़ जाती है कि वो यहाँ पर इस कमरे में कर क्या रही है। उसको तो उसके घर जाना था, अपने बेटे से वो बोल कर आई थी, यहाँ तक कि उसको सुला के आई थी कि इसके सोने से पहले वो आ जाएगी, लेकिन यहाँ पे वो प्रतिमा के रूम में क्या कर रही है। तो इस तरह से कई सारे सवाल मंगल के दिमाग में घूमते हैं, लेकिन मंगल बिना देरी किए रूम से बाहर निकलती है और घर जाने के लिए तैयार हो जाती है। इधर बात करें प्रतिमा की, तो प्रतिमा मंगल को रोकते हुए नजर आएगी कि मंगल इतनी भी क्या जल्दी है कि तुम इतनी रात में जा रही हो, टाइम तो देखो टाइम कितना हो रहा है। जिसके बाद यहाँ पे मंगल उसको बोलती है कि मैम मुझे तो पहले ही चले जाना चाहिए था, लेकिन मैं आपके कहने से यहाँ पे रुक गई। अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि मैं आपके रूम में जाके कैसे सो गई, मेरे साथ क्या हुआ मुझे कुछ याद नहीं है, लेकिन अभी मुझे घर जाना है। इधर प्रतिमा बार बार उसको रोकने की कोशिश करेगी, बट मंगल यहाँ पे प्रतिमा की एक भी नहीं सुनेगी और वो बिना कुछ कहे वहाँ से निकल जाएगी। अब इधर प्रतिमा का तो ईगो हर्ट हो जाएगा कि इस मंगल को इतना रोका गया, इतने सारे उसने दांव पेच खेले, उसके बाद भी ये मंगल नहीं रुकी, आज भी उस घर में जाने के लिए इतनी ज़्यादा बेचैन है, बेताब है। तो कहीं ना कहीं प्रतिमा को ये बात बहुत ज़्यादा बुरी लगती है और यहाँ पर आपको प्रतिमा का एक अलग ही रूप देखने को मिलेगा। इधर बात करें मंगल की, तो मंगल कहीं ना कहीं आधी नशे में होती है, उसको बेहोशी की हालत में वो घर से निकली है, तो उसको कुछ होश ही नहीं होता, आधा उसको ध्यान रहता है कि उसको घर जाना है। एंड इस तरह से रात में उसको ऑटो या फिर कैब तो मिलने से रही, इसलिए वो बिना देरी के पैदल ही वहाँ से निकलने लगती है घर के लिए। अब यहाँ पे मंगल गिरते गिराते किसी तरीके से घर से बाहर तो चली जाती है, रोड पे भी आ जाती है, लेकिन वो आगे चल ही नहीं पाती है। उसको अचानक से उसको चक्कर आने लगते हैं, उसके सर पे नशा चढ़ने लगता है एंड फाइनली वो आधे रास्ते में ही गिर जाएगी, वहीं पर बेहोश हो जाएगी। जैसे कि मैंने आपको कल की वीडियो में बताया ही था कि मंगल के साथ कुछ हादसा होने वाला है, वो यही हादसा है जिसमें कि मंगल रोड पर गिर जाएगी और सारी रात वो उस रोड पर ही पड़ी रहेगी। यहाँ पर मंगल की पूरी बॉडी पर धूल मिट्टी लग जाएगी और यहाँ पे वो बेसुध अवस्था में पड़ी हुई नजर आने वाली है। इधर बात करें कुसुम की, तो नेक्स्ट डे कुसुम तैयारी करेगी घर में तीज के त्यौहार की। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि कुसुम घर में तीज के त्यौहार की पूजा पाठ करते हुए नजर आएगी। अब यहाँ पे आदित्य अक्षत का बुखार चेक करेगा और अक्षत को देखेगा कि वो कैसी उसकी तबीयत है। इधर अक्षत की बात करें तो बच्चे यहाँ पर मंगल को याद करते हुए नजर आएंगे, जिसके बाद आदित्य को और भी ज़्यादा गुस्सा आने वाला है कि मंगल को पता था कि उसके बेटे की तबीयत ठीक नहीं है, इतनी तेज बुखार है, तो वो फिर क्यों गई। अब यहाँ पे बात करें कुसुम की, तो कुसुम
अदित को समझाती है कि देखो अब उसके लिए जितना ये घर ज़रूरी है उतना वो भी ज़रूरी है, वो किसी वजह से रुक गई होगी। लेकिन यहाँ पे मामला कुछ और ही होता है। मंगल यहाँ किसी तरीके से पहुँच जाएगी घर पे। अब जो मंगल की हालत होगी उस हालत को देखकर घर में सभी लोग शॉक्ड हो जाएंगे। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि मंगल के पूरे फेस पर सभी कपड़ों पर मिट्टी लगी होगी और उसकी हालत एकदम बेसुध होगी। जिसके बाद यहाँ पे सभी घर वाले पूछते हैं, मतलब कुसुम और उसके बच्चे मंगल से पूछते हुए नजर आएंगे कि आपको क्या हुआ है। जिसके बाद मंगल को खुद भी कुछ होश नहीं रहेगा कि उसके साथ हुआ क्या है। लेकिन आपको बता दें यहाँ पे आदित्य मंगल के ऊपर बहुत बड़ा ब्लेम लगाने वाला है। जी बिल्कुल, यहाँ पे आदित्य मंगल के ऊपर ब्लेम करेगा कि मंगल तो कपिल के घर में पार्टी कर रही थी। जैसे कि आपने कल के एपिसोड में देखा ही था कि आदित्य गया था मंगल को बुलाने के लिए, लेकिन वहां पर गार्ड ने उसको अंदर नहीं घुसने दिया और उसने नोटिस किया कि उस घर में पार्टी चल रही है और मंगल इंजॉय कर रही है। तो वही चीज़ है, वो सबको बताएगा कि मंगल तो इंजॉय कर रही थी, पार्टी कर रही थी कपिल के घर में, उसे क्या चिंता है अपने बच्चों की। अब यहाँ पे जिस तरह से मंगल कपिल के घर में रुक जाती है, उसके बाद आदित्य को और भी गुस्सा आएगा। उसको कहीं ना कहीं ऐसा लगेगा कि मंगल कपिल के पास रुकी है। तो यहाँ पे आदित्य इनडायरेक्टली वे में मंगल के कैरेक्टर पर उंगली उठाता हुआ नजर आएगा। जिसके बाद मंगल को तो बहुत ही ज़्यादा बुरा फील होने वाला है कि आदित्य इतनी बड़ी बात कैसे बोल सकता है। और आदित्य की ये बात सुनकर यहाँ कुसुम भी कुछ नहीं कह पाएगी। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि कुसुम भी यहाँ पर मंगल का सपोर्ट तो करेगी, लेकिन अपने बेटे को यानी कि आदित्य को कुछ भी नहीं कहेगी। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर एक बार फिर से मंगल को अपनी सफाई में कुछ ना कुछ ऐसा कहना पड़ेगा जिसके बाद वो आदित्य को मुंहतोड़ जवाब दे सके। यहाँ भी मंगल को खुद को जस्टिफाई करना ही पड़ेगा, जबकि बहुत गलत बात है। आदित्य खुद सौम्या के साथ रहता है और उसकी अपनी एक पर्सनल लाइफ है। अब यहाँ पे मंगल अगर अपने एक्स हस्बैंड को छोड़ के किसी और के पास जाती है या शादी करती है या उसके घर में पार्टी करती है, तो इससे आदित्य को कोई भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए। बट यहाँ पर आदित्य का एक अलग ही प्रकार का कैरेक्टर आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा बात करें लक्ष्मी वाले पार्ट की, तो लक्ष्मी वाले पार्ट में आपने देखा ही है कि जब सब कुछ ठीक हो गया है तो यहाँ पे गायत्री विलेन बन के आ गई है। जी बिल्कुल, उसको अपनी बहू आज भी अच्छी नहीं लगती है, जबकि वो कार्तिक को इतनी मुसीबतों से बाहर निकालती है, पूरी फैमिली को बाहर निकालती है, इतना सब कुछ वो झेलती है। उसके बाद भी गायत्री को आज भी उसकी बहू लक्ष्मी बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही है। और साथ ही गायत्री के अलावा जिया फिर से गायत्री के घर में आ चुकी है, जबकि इतने बड़े घर में सबको पता होना चाहिए कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है, लेकिन इस शो में किसी को कुछ खबर ही नहीं होती है। जिया फिर से रूप बदल के, अपना वेश बदल कर घर में एंट्री कर चुकी है और वो कार्तिक और लक्ष्मी को नुकसान पहुंचा रही है लगातार, लेकिन घर में किसी को भी कोई खबर नहीं है। मतलब जो ट्रैक आपने स्टार्टिंग में देखे थे वही फिर से आपको देखने को मिलेंगे, एकदम बोरिंग ट्रैक, जहां पर फिर से कहीं ना कहीं जिया और गायत्री एक होकर लक्ष्मी और कार्तिक की जिंदगी में आग लगाने वाली हैं। सो फाइनली इस तरह से मंगल लक्ष्मी सीरियल के जो ट्रैक्स हैं काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। आपका क्या कहना है इस संबंध में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।